बचत मानव जीवन का सबसे उपेक्षित खजाना। मित्रों, बचत एक साधारण शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आपने कभी ध्यान दिया है, हम अपने जीवन में अनगिनत रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। कैसे कमाएं, कहाँ नौकरी करें, कैसे व्यापार बढ़ाएं, कौन सा कौशल सीखें, कैसे अधिक पैसा आए। लेकिन हम शायद ही कभी पूछते हैं कि जो पैसा आया उसका क्या हुआ, कहाँ गया, क्या वो बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है। यहीं से मनी मंक कहते हैं कि धन कमाना कौशल है, धन को रोक कर रखना अनुशासन है, लेकिन धन को बढ़ाकर रखना ये बुद्धि है। ये ऑडियो आपको इसी बुद्धि तक पहुंचाता है। अध्याय 2, बचत की 4 गहरी परिभाषाएं। अधिकतर लोग बचत को सिर्फ खर्च के बाद बचा हुआ पैसा मानते हैं, लेकिन मनी मंक बचत को 4 गहरी परिभाषाओं में बांटते हैं। 1. बचत बराबर आत्मनियंत्रण। आप अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं। अपना मन आपको चलाता नहीं, आप अपने मन को चलाते हैं। 2. बचत बराबर भविष्य की सुरक्षा का निर्माण। आने वाला समय चाहे जैसा हो, आप स्थिर रहेंगे, आत्मविश्वासी रहेंगे। 3. बचत बराबर निवेश का पहला द्वार। निवेश तभी शुरू होता है जब बचत स्थिर हो जाती है। 4. बचत बराबर स्वतंत्रता का बीज। यही वो बीज है जिससे आगे वित्तीय स्वतंत्रता का वृक्ष पुकता है। अध्याय 3, बचत क्यों असफल होती है। लोग बचत शुरू करते हैं, लेकिन 1 से 3 महीनों में रुक क्यों जाती है। मनी मंक इसके 8 मूल कारण बताते हैं। 1. मनुष्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति, तत्काल सुख। हमारे मन का विज्ञान कहता है, अभी की खुशी कल की सुरक्षा पर भारी पड़ती है। 2. बचत अदृश्य होती है। खर्च दिखता है, खरीद दिखती है, लाइफस्टाइल दिखता है, पर बचत दिखती नहीं, इसलिए लोग उसे महत्व नहीं देते। 3. हमें छोटी बचत पर विश्वास नहीं होता। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। लोग सोचते हैं इससे क्या होगा। मनी मंक कहते हैं कि हर बड़ा धन छोटी छोटी बचतों की ईंटों से बना होता है। 4. खर्च बढ़ते हैं आय बढ़ने से पहले। जितनी कमाई बढ़ती है उतना खर्च बढ़ जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। 5. सामाजिक तुलना। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं। उसने फोन लिया, मैं क्यों न लूं। तुलना बचत को खा जाती है। 6. अनुशासन नहीं, उत्साह होता है। उत्साह 15 दिन चलता है, अनुशासन 15 साल चलता है। 7. गलत दिशा। लोग बचत करते हैं, फिर उसी बचत को खर्च कर देते हैं। 8. योजना का अभाव। बिना लक्ष्य बचत टिकती नहीं। अध्याय 4, जीरो टू सेवर ट्रांसफॉर्मेशन, अल्ट्रा डीप वर्जन। बिंदु दर बिंदु विवरण, जिसे आवाज में बोलने से लय बनी रहती है। चरण 1, जागरूकता। अपने खर्चों को देखना, सच को स्वीकारना। चरण 2, सरल शुरुआत। पहले 3 दिन में 1% भी बचत आदत बन सकती है। चरण 3, लक्ष्य निर्धारण। छोटा लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य, समयबद्ध। चरण 4, बचत को पहले रखना। स्पेंड आफ्टर सेविंग बराबर अमीरी, सेव आफ्टर स्पेंडिंग बराबर साधारण जीवन। चरण 5, भावनात्मक स्थिरता। ना कहना एक कौशल है। अध्याय 5, सेविंग का स्वर्ण नियम, 20% नियम। हम इसे 3 गुना विस्तृत रूप में समझते हैं। भाग 1, ये क्यों अनिवार्य है। 20% बचत जीवन का वायु तत्व है। इससे भविष्य सुरक्षित, मनोबल मजबूत, निर्णय शांत हो जाते हैं। भाग 2, इसे लागू कैसे करें। आय मिलते ही तुरंत, स्वतः ट्रांसफर, बिना भावनाओं के, निवेश खाते में। भाग 3, इसे तोड़ता क्या है। परिवार का दबाव, दोस्तों का प्रभाव, दिखावा, अभी की खुशी, तनाव और अवसाद। भाग 4, 20% नियम का विज्ञान। 1 साल बराबर सुरक्षा, 3 साल बराबर स्थिरता, 7 साल बराबर समृद्धि, 15 साल बराबर स्वतंत्रता, 20 साल बराबर करोड़पति स्तर। अध्याय 6, 30 जीवन आदतें जो आपकी बचत को 3 गुना बढ़ा देंगी। नीचे सभी आदतें धीमी, लय में, आवाज के अनुकूल दी गई हैं। 1.
सुबह की वित्तीय समीक्षा। 2. मोबाइल ऑनलाइन खरीदारी सीमित। 3. महीने में 2 नो स्पेंड डे। 4. अनावश्यक ऐप्स हटाना। 5. साप्ताहिक घरेलू बजट। 6. कैश खर्च का उपयोग। 7. चाहत और आवश्यकता में भेद। 8. विज्ञापनों से दूरी। 9. भावनात्मक खरीद रोकना। 10. तुलना छोड़ना। 11. ब्रांडेड वस्तुओं से दूरी। 12. सस्ती आदतन खरीद को खत्म करना। 13. कार्ड खर्च बंद करना। 14. भोजन बजट बनाना। 15. मासिक खरीद सूची। 16. कर्ज न लेने का प्रण। 17. रिश्तों में ईमानदारी। 18. खर्च पर पहले विचार। 19. खर्च से पहले 10 सेकंड रुकना। 20. पैसे के प्रति कृतज्ञता। 21. परिवार से आर्थिक वार्ता। 22. जरूरत की वस्तुओं का पुनः उपयोग। 23. छोटे लक्ष्य बनाना। 24. खर्च लिखना। 25. बचत का जश्न मनाना। 26. धैर्य अभ्यास। 27. सरलता अपनाना। 28. महत्वपूर्ण लोगों से दूरी। 29. भविष्य की योजना। 30. मनी मेडिटेशन। दोस्तों, आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके पैसों का भविष्य बदल देगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मानसिक अनुशासन है। द आर्ट ऑफ सेविंग मनी। मनी मंक कहते हैं, धन सबसे पहले मन में पैदा होता है, फिर जेब में। इसलिए ये अध्याय आपको पैसों के मूल भाव, धारा और ऊर्जा, आपके पैसों का भविष्य बदल देगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मानसिक अनुशासन है। द आर्ट ऑफ सेविंग मनी। मनी मॉन्क कहते हैं, धन सबसे पहले मन में पैदा होता है, फिर जेब में। इसलिए ये अध्याय आपको पैसों के मूल भाव, धारा और ऊर्जा को समझाएगा। पहला, बचत का असली अर्थ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बचत का मतलब है खर्च कम करना, लेकिन मनी मॉन्क कहते हैं, बचत आपकी आय का वो हिस्सा है जिसे आपने अपने भविष्य की स्वतंत्रता के लिए अलग किया है। बचत बराबर भविष्य की स्वतंत्रता, खर्च बराबर वर्तमान की सुविधा। दोनों जरूरी हैं, लेकिन संतुलन आपके हाथ में है। दूसरा, क्यों अधिकतर लोग बचत नहीं कर पाते? क्योंकि वे सोचते हैं अभी बहुत पैसे नहीं हैं। वे सोचते हैं कल से शुरू करूंगा। वे सोचते हैं मैं पहले ईएमआई खत्म कर लूं। वे सोचते हैं जिंदगी जीने ही नहीं देंगे क्या? मनी मॉन्क कहते हैं, जो व्यक्ति 100 रुपए में से 10 रुपए नहीं बचा सकता, वो 1 लाख रुपए में से भी 10,000 रुपए नहीं बचा पाएगा। बचत पैसे पर नहीं, सोच पर निर्भर करती है। अध्याय 2, मनी माइंडसेट। अमीरी का असली जन्म स्थान। अमीरी जेब में नहीं, सोच में होती है। गरीबी की सबसे बड़ी जड़ माइंडसेट की कमी है। हम पैसों को ऐसी नजर से देखते हैं जिसे हमने अपने वातावरण से सीखा है, घर से, समाज से, रिश्तेदारों से, संघर्ष से। अगर आपको बचपन में सुनने को मिला पैसा गंदा है, पैसा सबको बिगाड़ देता है, तो आपका मन अवचेतन रूप से धन को दूर धकेलता है। मनी मॉन्क कहते हैं, आप जिस चीज को गंदा समझते हैं वो आपके जीवन में टिक नहीं सकती। 2, पैसों को एक दोस्त की तरह देखना सीखिए। धन डराता नहीं है, मार्ग दिखाता है। धन बांधता नहीं है, आजादी देता है। धन पाप नहीं है, साधन है। इस अध्याय का उद्देश्य केवल ये नहीं कि आप धन कमाएं, बल्कि ये कि धन आपको काबू ना करे, बल्कि आप धन को काबू करना सीखें। 3, आपका धन मन उपचेतन में बैठा है। धन के बारे में 95% निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं। अगर आपको लगता है मेरे पास हमेशा पैसे खत्म हो जाते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन आपके आर्थिक भविष्य को अंदर ही अंदर घिस रहा है। मनी मॉन्क का मंत्र, पहले मन में अमीरी बो, फिर धन का वृक्ष उगेगा। मित्रों, धन केवल सिक्कों की खनक नहीं, ये ऊर्जा का संचार है। ये मनुष्य के निर्णयों, अनुशासन और सूझबूझ का प्रतिबिंब है। मनी मॉन्क कहते हैं, संचय वो दीपक है जो भविष्य के अंधकार में मार्गदर्शन करता है। पहला, संचय का अर्थ। संचय का अर्थ है अपने वर्तमान सुख को थोड़ा संयमित करके भविष्य की समृद्धि में निवेश करना। ये कंजूसी नहीं, ये विवेक है।
ये कटौती नहीं, ये दूरदर्शिता है। दूसरा, मनुष्य संचय से क्यों भागता है? मानव का मन क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। आज की चकाचौंध कल की सुरक्षा को निगल लेती है। अतः संचय के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा स्वयं का मन है। मनी मॉन्ग कहते हैं, जो व्यक्ति मन पर अधिकार कर लेता है वो धन पर भी अधिकार पा लेता है। अध्याय 2, मानसिक समृद्धि, धन का उद्गम स्थान। पहला, मन की उर्वरता। धन उसी मन में अंकुरित होता है जो शांत हो, सजग हो और दूरदर्शी हो। यदि मन अव्यवस्थित है तो धन हाथ में आकर भी टिक नहीं पाता। दूसरा, धन बोध की शुद्धि। हमारा समाज धन को अक्सर लालच, स्वार्थ और पाप से जोड़ता है, परंतु मनी मॉन्क स्पष्ट कहते हैं, धन तटस्थ है, ना शुभ ना अशुभ। उसका स्वरूप वही बन जाता है जो उसे धारण करता है। 3, अवचेतन की भूमिका। आपकी आर्थिक यात्रा आपके भीतर के विश्वासों से संचालित होती है। यदि भीतर ये भावना बैठी हो, मैं भाग्यहीन हूं, पैसा मेरे पास रुकता नहीं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन ये नकारात्मकता वास्तविकता में बदल देता है। मनी मॉन्क का उपदेश, जिसे मन स्वीकार कर ले उसे संसार अस्वीकार नहीं कर सकता। अध्याय 3, आपकी आय का सच। आप कम क्यों नहीं कमा रहे और कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, मेरी कमाई ही कम है, मैं बचत कैसे करूं? जितना आता है सब खर्च हो जाता है, मेरे पास बचत लायक पैसा ही नहीं है। लेकिन मनी मॉन्क कहते हैं, आय कब बढ़ती है? जब आदतें बदलती हैं। ये अध्याय आपको आपकी आय के पीछे छिपे हुए 3 बड़े रहस्य बताएगा। 1, आपकी आय बराबर आपकी कीमत प्लस आपकी क्षमता प्लस आपकी आदतें। आप जितना कमाते हैं वो आपकी किस्मत नहीं, आपकी क्षमता और आदतों का परिणाम है। आप सोच नहीं सकते कि आलसी व्यक्ति ज्यादा कमाए, अनियमित व्यक्ति तेजी से बढ़े, सीखना छोड़ चुका व्यक्ति आगे निकल जाए, गुस्से वाला और अस्थिर मन वाला इंसान अमीर बन जाए। पैसा स्थिरता, कौशल और समझदारी की तरफ भागता है। 2, कमाई बढ़ाने का पहला तरीका, कौशल बढ़ाओ। मनी मॉन्क कहते हैं, आपकी कमाई कभी आपकी शिक्षा पर निर्भर नहीं, आपकी उपयोगी योग्यता पर निर्भर करती है। कमाई बढ़ाने के कौशल, संचार, बातचीत, नेटवर्किंग, डिजिटल कौशल, बिक्री की कला, निर्णय क्षमता, अनुशासन। हर नया कौशल आपके बैंक खाते में भविष्य की नई आय। तीसरा तरीका, आय के स्रोत बढ़ाना। एक ही आय का स्रोत सबसे बड़ा जोखिम है। अगर नौकरी गई, सब गया। मनी मॉन्क करते हैं, आय का एक ही स्रोत आपको गुलाम बनाता है, कई स्रोत आपको स्वतंत्र बनाते हैं। उदाहरण, नौकरी प्लस साइड फ्रीलांसिंग, नौकरी प्लस यूट्यूब या कंटेंट, नौकरी प्लस निवेश, नौकरी प्लस डिजिटल सेवा, नौकरी प्लस प्रशिक्षण या कोचिंग। ये 6 महीने में आपकी आय को 30 से 120% तक बढ़ा सकता है। चौथा तरीका, खर्चों पर नियंत्रण। अधिकतर लोग बढ़ी हुई आय के साथ बढ़ा हुआ खर्च जोड़ लेते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी आय बढ़ी, खर्च बढ़ गया, फिर भी बचत सिर्फ 0 रुपए या उतनी ही। मनी मॉन्क कहते हैं, आय बढ़ने पर जीवन स्तर मत बढ़ाओ, पहले बचत और निवेश बढ़ाओ। 5वां, आपकी आय आपकी सोच से बड़ी नहीं हो सकती। यदि मन में विश्वास बैठा है, मैं बस इतना ही कमा सकता हूं, तो आप उसी पर रुक जाओगे। इस अध्याय का सार है, कमाई बढ़ाना सोच, कौशल और आदतों का खेल है, किस्मत का नहीं। आय वृद्धि का विज्ञान, मनुष्य के परिश्रम और क्षमता का दर्पण। मित्रों, मनुष्य की आय उसके परिश्रम का ही नहीं, उसकी दूरदर्शिता, अध्यवसाय और आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। आय का स्रोत बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर स्थित सामर्थ्य में छिपा है। 1, आय का मूल, आपकी आंतरिक ऊर्जा। आय उस ज्वाला से जन्म लेती है जो आपके भीतर जल रही है, जो सीखने को आतुर है, जो चुनौतियों को अवसर में बदल सकती है, जो स्वयं को हर दिन उन्नत बनाना चाहती है। आय वहीं रुक जाती है जहां मनुष्य स्वयं को विकसित करना बंद कर देता है। 2, कौशल वृद्धि, समृद्धि का प्रथम द्वार। संसार उसी को मूल्य देता है जो उपयोगी है, जो नवोन्मेषी है, जो जनहितैषी है। संचार की स्पष्टता, विचार की तीक्ष्णता, कार्य की शुद्धता, यही मनुष्य को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। मनी मॉन्क का वचन, जिस क्षण आप नई कला सीखते हैं,
आप उसी क्षण नई आय का मार्ग खोल देते हैं। 3. विविध आय, वित्तीय स्वतंत्रता का सेतु। एकमात्र आय स्रोत पर निर्भर होना मानो जीवन की नाव को एक ही चप्पू से चलाना। विविध आय के स्रोत मानो कई चप्पू जो आपकी नाव को संतुलित रखते हैं और तूफानों में डूबने नहीं देते। व्यय नियंत्रण, बुद्धि की कसौटी। अधिकतर लोग आय बढ़ने पर व्यय भी उतना ही बढ़ा देते हैं। ये अदृश्य जाल है। मनुष्य सोचता है, अब तो मैं अधिक कमा रहा हूं, थोड़ा खर्च क्यों न करूं? परंतु ऋषि वचन कहता है, समृद्धि बढ़ाने के लिए पहले आदतों का परिष्कार करना होता है। 5. मानसिक सीमाएं, आय का असली बंधन। यदि मन में ये धारणा जड़ पकड़ ले, मैं अधिक नहीं कमा सकता, मेरी पहुंच बस यहीं तक है, तो ये सोच आय को जकड़ लेती है। मनी मॉन्क का उपदेश, धन अर्जित करने की क्षमता सबसे पहले विचारों के आकाश में उड़ान भरती है। अध्याय 4, आपके खर्च आपके जीवन का एक्सरे। कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता पैसा कहाँ चला जाता है। दोस्तों, पैसा कभी गायब नहीं होता, वो सिर्फ आपकी नजर से बचकर निकल जाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे आपका पैसा कहाँ बह रहा है, क्यों बह रहा है और आप इसे कैसे रोक सकते हैं। 1. खर्च 3 प्रकार के होते हैं, आवश्यक, महत्वपूर्ण और आदती। 1. आवश्यक खर्च, घर, खाना, बिजली, यात्रा, जिंदगी चलाने के लिए। 2. महत्वपूर्ण खर्च, सीखना, कौशल बढ़ाना, स्वास्थ्य, निवेश, जिंदगी सुधारने के लिए। 3. आदती खर्च, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, दिखावा, बिना सोचे खरीदना। यही आपके अमीरी के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनी मॉन्क कहते हैं, गरीबी पैदा करने वाला खर्च आवश्यक नहीं, आदती खर्च होता है। 2. अंधे खर्च, जहां पैसा बिना आवाज के बहता है। ये सबसे खतरनाक खर्च होते हैं। ऑटो रिचार्ज ऐप्स की सब्सक्रिप्शन, बार बार छोटा ऑनलाइन ऑर्डर, यूपीआई पर छोटे छोटे खर्च, फालतू ईएमआई, सोशल मीडिया में दिखावे का खर्च। आपको लगता है, ओह ये तो 99 रुपए का है, लेकिन यही 99 रुपए 20 बार 1980 रुपए बन जाते हैं, बिना आवाज के। 3. खर्च का माइंड हैक, हर खर्च से पहले 5 सेकंड रुकें। मनी मॉन्क का नियम, 5 सेकंड रुकने से 40% फालतू खर्च खुद ही बंद हो जाते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? क्या ये खर्च आज नहीं तो कल रुक सकता है? क्या ये मेरे भविष्य की मदद करेगा? 4. खर्च नियंत्रण का असली मंत्र, 30 डे नो बाय रूल। मनी मॉन्क कहते हैं, किसी भी गैर जरूरी वस्तु को खरीदने से पहले 30 दिन तक इंतजार करो। आप चौंक जाएंगे, 30 दिन बाद आप उसका नाम तक भूल जाते हैं। 5. खर्च कम करना नहीं, खर्च को दिशा देना सीखें। कई लोग सोचते हैं, खर्च कम करना मतलब दुखी हो जाना। नहीं, खर्च कम नहीं करना, खर्च को दिशा देना है। जिन चीजों से जीवन सुधरे उसमें खर्च करो, जिनसे सिर्फ दिखावा बढ़े खर्च मत करो। 6. लीक चेक मेथड, कहां से पैसा बाहर जा रहा है। हर महीने 5 मिनट बैठकर लिखें, कौन सी बेमतलब ईएमआई, कौन सी सब्सक्रिप्शन, कहां इंपल्सिव शॉपिंग, कौन सा खर्च बचाया जा सकता है। 5 मिनट की ये लिस्ट आपकी बचत 20% से 50% तक बढ़ा देती है। अमीरी का सूत्र, 3 स्तंभों की शक्ति। दोस्तों, अब हम सब सीख चुके हैं कि आय बढ़ाना, खर्च नियंत्रित करना, बचत करना, निवेश करना और मानसिक अनुशासन रखना। लेकिन असली अमीरी तब आती है जब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। मनी मॉन्क कहते हैं, 3 स्तंभ मजबूत हों तो समृद्धि स्थायी होती है। मनी मॉन्क के अनुसार 3 स्तंभ होंगे, धन की त्रिवेणी, मानसिक अनुशासन और निवेश। अमीरी का सूत्र 3 स्तंभों की शक्ति में हमने अभी तक जो सीखा उसका उपसंहार है। आय हमारा जीवन का स्रोत है, किंतु बिना अनुशासन के ये स्रोत जलकर नष्ट हो जाता है। आय बढ़ाने के लिए कौशल, साहस और दूरदर्शिता जरूरी है।
बचत हमारे भविष्य का बीज है, आज का संयम जो भविष्य में वृक्ष बनता है। छोटी बचत भी समय और अनुशासन के साथ विशाल संपत्ति में बदल सकती है। तीसरा स्तंभ है निवेश का धन का विस्तार। निवेश मतलब पैसों को काम पर लगाना, कंपाउंडिंग यानी समय का चमत्कार। विविध निवेश यानी स्थिरता और सुरक्षा। अनुशासन यानी निवेश की आत्मा। हमने जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा के बारे में भी सीखा। इमरजेंसी फंड यानी जीवन का कवच, बीमा यानी सुरक्षा का आधार, विविध निवेश यानी वित्तीय संतुलन, और संयम यानी अनिश्चितताओं में शक्ति। अंत में अमीरी के लिए संयम और धैर्य की भी आवश्यकता है। अमीरी एक रात में नहीं आती। बाजार के उतार चढ़ाव में संयम बनाए रखें। समय यानी सबसे बड़ा दोस्त। धैर्य, अनुशासन और नियमितता यानी अमीरी का सूत्र। अभी आपको एक अंतिम मंत्र बताते हैं। सोच बदलो, अमीर सोच अपनाओ। आदत बदलो, बचत और निवेश नियम बनाओ। व्यवहार बदलो, खर्च नियंत्रित करो। मन बदलो, धैर्य और अनुशासन रखें। मनी मॉन्क कहते हैं, जब मन अमीर बनता है तब पैसा अपने आप उसके पास बहता है। अध्याय 8, अमीरी की त्रिवेणी, धन, मानसिक अनुशासन और निवेश। मित्रों, वास्तविक अमीरी केवल पैसा नहीं है, ये व्यवहार, दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता का संयोजन है। 3 स्तंभ, आय, बचत और निवेश, यदि संतुलित और मजबूत हों तो व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करता है, समय के साथ स्थायी समृद्धि बनाता है और अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। आइए हम इन 3 स्तंभों पर विस्तार से बात करते हैं। पहला स्तंभ है आय, यानी कमाई का आधार। आय जीवन का स्रोत है, लेकिन बिना अनुशासन के ये स्रोत जलकर नष्ट हो जाता है। आय बढ़ाने के लिए कौशल, साहस और दूरदर्शिता जरूरी है। दूसरा स्तंभ है बचत, यानी भविष्य का बीज। बचत आज का संयम है जो भविष्य में वृक्ष बनता है। छोटी बचत भी समय और अनुशासन के साथ विशाल संपत्ति में बदल सकती है। तीसरा स्तंभ है निवेश का धन का विस्तार। निवेश मतलब पैसों को काम पर लगाना। कंपाउंडिंग मतलब समय का चमत्कार। विविध निवेश यानी स्थिरता और सुरक्षा। अनुशासन यानी निवेश की आत्मा। हमने जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा के बारे में भी बात की। इमरजेंसी फंड यानी जीवन का कवच। बीमा यानी सुरक्षा का आधार। विविध निवेश यानी वित्तीय संतुलन। संयम यानी अनिश्चितताओं में शक्ति। अंत में अमीरी के लिए संयम और धैर्य की भी आवश्यकता है। अमीरी एक रात में नहीं आती। बाजार के उतार चढ़ाव में संयम बनाए रखें। समय यानी सबसे बड़ा दोस्त। धैर्य, अनुशासन और नियमितता यानी अमीरी का सूत्र। अंतिम उपदेश है, सोचें बड़े और सही। आदतें बनाएं और अनुशासित रहें। निवेश करें और धैर्य रखें। खर्च को नियंत्रित करें और मन को प्रशिक्षित करें। यही सूत्र है द आर्ट ऑफ सेविंग मनी, यानी अमीरी का शास्त्र। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की जिंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।